परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, निरंकार दातार साध संगत माँ के चरणों में दासी यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह हमें हर पल ये भक्ति का आनंद मिलता रहे। हम सेवा सिमरन सत्संग के साथ सभी जुड़े रहे, सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते रहें। साध संगत जी कहते हैं, एक बार देवताओं और असुरों में बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ। परमात्मा की कृपा से घमासान युद्ध के बाद देवता विजयी हुए। तीनों लोकों में देवताओं की जय जयकार होने लगी। विजय प्राप्ति के बाद देवता अभिमानी हो गए, घमंडी हो गए। देवताओं के मन में अभिमान आ गया, उन्हें अपने बल और पौरुष पर अभिमान हो गया। अभिमान में भगवान याद नहीं रहता। देवता भी सर्वशक्तिमान परमात्मा को भूल गए। अब उन्हें हर समय अपनी जय जयकार करवाने और अपनी इज्जत बढ़ाने की ही, अपने मान सम्मान को बढ़ाने की ही चिंता रहने लगी। उनकी यह इच्छा होती कि हर आने जाने वाला उनको नमस्कार करे, उनकी जय घोष के नारे लगाए। जब पार ब्रह्म ने देवताओं की यह हालत देखी तो उन्होंने सोचा कि यदि देवता ही अहंकार के वश होकर पतित हो गए तो समाज का क्या होगा। समाज में मर्यादा की स्थापना के लिए जरूरत है कि देवता जल्दी से जल्दी इस पातक अभिमान से छुटकारा पालें। देवताओं को रास्ता दिखाने के लिए पार ब्रह्म ने एक तेजस्वी यक्ष का रूप धारण कर लिया और अलकापुरी के नंदनवन में जा पहुँचे। उस समय नंदनवन में देवताओं का एक दरबार लगा हुआ था। देवराज इंद्र सिंहासन पर विराजमान थे। आसपास दूसरे देवता अपने अपने आसन पर बैठे थे। सभी डींगे मार रहे थे। हर कोई अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने पर लगा हुआ था। तभी उन सभी ने सामने एक तेजस्वी यक्ष को देखा। यक्ष की चमक देखकर सभी हैरान रह गए। सभी एकदम यक्ष की ओर देखने लगे, लेकिन यक्ष ने देवताओं को कोई महत्व नहीं दिया। वह अपने आप मस्त वन में टहलने लगे। अपनी मस्ती में वन में टहलने लगे। यक्ष की बेपरवाही से देवता हैरान हो उठे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि हमारी परवाह न करने वाला यह कौन सा जीव अलकापुरी में आ गया है। सभी ने फैसला लिया कि इस यक्ष की असलियत जानी जाए कि यह कौन है। अग्निदेव को यक्ष की असलियत का पता लगाने का काम सौंपा गया। अग्निदेव बड़ी तेजी से यक्ष की ओर बढ़े, लेकिन उसके नजदीक पहुंचते पहुंचते वे कमजोर हो गए। यक्ष के तेज के सामने उन्हें अपना तेज फीका लगने लगा, लेकिन सम्मान का प्रश्न था, इसलिए हिम्मत करके अग्निदेव ने यक्ष से पूछा, तुम कौन हो। अग्निदेव ने उल्टा प्रश्न कर दिया कि मैं तो अपना परिचय बाद में दूंगा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। वाणी में गंभीरता लाते हुए अग्निदेव ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ। संसार का सारा तेज मेरे कारण है। मैं जिसे चाहूं एक पल में राख बना सकता हूँ। धरती तो क्या, मैं चाहूं तो आकाश में
तारों को भी देखते देखते भस्म कर दूं। अग्निदेव के अभिमान युक्त वचनों को सुनकर यक्ष मुस्कुरा दिया। अग्निदेव के पास तो तेज पार ब्रह्म का था, वह उसे अभिमानवश अपना समझ बैठे थे। यक्ष बने पार ब्रह्म ने अग्निदेव से अपना तेज खींच लिया। अग्निदेव एकदम से निस्तेज हो गए। फिर यक्ष ने घास का एक सूखा तिनका अग्निदेव के सामने रखते हुए कहा, यदि ऐसा ही है तो तुम इस घास को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन पास के उस तिनके को नहीं जला घास के उस तिनके को नहीं जला सके, क्योंकि जलाने वाली शक्ति तेज को तो पार ब्रह्म पहले ही ले चुके थे। अंत में अपमानित होकर अग्निदेव सभा में वापिस आ गए। उनको इस तरह वापिस हारा हुआ देखकर सभी देवता सहम गए। अब सभी ने आशा भरी निगाहों से वायुदेव की ओर देखा। वायुदेव को अपने वेग का बड़ा घमंड था। देवताओं में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए लाचार होकर वायुदेव को यक्ष के पास जाना पड़ा। उन्होंने भी जाते ही यही प्रश्न किया कि तुम कौन हो। यक्ष ने उन्हें भी पहले की तरह उत्तर दिया, मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। वायुदेव ने अभिमान में भरकर कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ। जिस स्थान पर कोई दूसरा नहीं पहुँच पाता है, मैं वहां भी जाने की शक्ति रखता हूँ। मैं जिसे चाहूं उखाड़ कर फेंक दूं। पहाड़ आदि तो क्या, मेरे वेग के आगे आकाश के तारे भी नहीं ठहर सकते। यक्ष रूपी पार ब्रह्म वासुदेव की ये बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने वायुदेव में से अपना वेग खींच लिया। वेग तो पार ब्रह्म की देन थी। जैसे ही पार ब्रह्म ने वायुदेव में से अपना वेग खींचा, वायुदेव कमजोर पड़ गए। फिर पार ब्रह्म ने वही सूखा तिनका वायुदेव के आगे रखते हुए कहा, यदि तुम्हारा दावा सत्य है, तुम सच कह रहे हो, तो तुम इस घास को उड़ा कर दिखाओ। वायुदेव ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उस तिनके को टस से मस नहीं कर पाए। हार कर वह भी शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। अग्निदेव और वायुदेव की ऐसी बुरी हालत देखकर किसी और को यक्ष के पास जाने का साहस नहीं हुआ। इंद्र देवताओं का राजा था, इसलिए लाचार होकर अब इंद्र को ही यक्ष के पास जाना पड़ा। विजय उल्लास में व्यक्ति अक्सर भगवान को भूल जाता है। जब जीत जाता है व्यक्ति तो वह भगवान को भूल जाता है, लेकिन मुसीबत के समय उसे फिर भगवान याद आ जाता है। उसे ये याद नहीं रहता कि मुसीबत के समय भी मेरी भगवान ने ही रक्षा की थी। अगर ये जीत हुई है तो भगवान के कारण ही हुई है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। लेकिन जब अभिमान आ जाता है तो अभिमान में कुछ भी याद नहीं रहता है। यक्ष रूपी इस विपत्ति ने इंद्र को परमात्मा का सिमरन करने पर लाचार कर दिया। डरते डरते वह भी यक्ष की ओर देखने लगा। यक्ष की ओर बढ़ा। यक्ष ने अग्निदेव और वायुदेव से बात तो कर ली थी, लेकिन इंद्र का उसने इतना तिरस्कार किया कि उन्हें अनदेखा करके एक ओर चला गया। अपमानित से इंद्र वहीं खड़े रह गए और मन ही मन परमात्मा का सिमरन करने लगे। परमात्मा के सिमरन से अहम का भाव दूर होने लगा। तभी इंद्र ने देखा कि वहां एक अलौकिक विभूति आ पहुंची है। ध्यान से देखने पर इंद्र ने देखा
कि माँ पार्वती खड़ी थी। माँ पार्वती जी को सामने खड़े देखकर इंद्र माँ पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप त्रिकालदर्शी भगवान शिव जी की सहचरी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। आप अवश्य ही उस यक्ष के बारे में जानकारी रखती होंगी। उस यक्ष के कारण सभी डरे हुए हैं। कृपया हमें उस यक्ष के बारे में बताइए और हमारा डर दूर करने का उपाय कीजिए। माँ पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज इंद्र, वह यक्ष कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा थे। उनका यक्ष रूप में यहाँ आने का मतलब केवल इतना था कि देवताओं को समझ आ जाए कि देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय अपने प्रयत्नों से नहीं बल्कि पार ब्रह्म की कृपा से मिली है। अग्नि को तेज, वायु को वेग और दूसरे देवताओं को विशेषताएं देने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा की कृपा के बिना किसी का कोई महत्व नहीं है। अभिमान के कारण देवता इस बात को भूल गए थे, इसलिए परमात्मा को यक्ष का रूप धारण करके आना पड़ा ताकि देवता अभिमान से मुक्त होकर फिर अपने देवत्व को प्राप्त हो सकें। देवराज इंद्र ने सभा में वापिस आकर सभी को ब्रह्म की सर्वोच्चता का उपदेश दिया। तब देवताओं को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, भूल का पता चला, भूल की जानकारी हुई कि हमसे क्या गलती हुई है। सभी ने परमात्मा से माफी मांगी और सर्वशक्तिमान ब्रह्म की भक्ति में लग गए। साध संगत जी कहते हैं कि जब मन में अभिमान आ जाता है तब भगवान मन में नहीं ठहर सकता। भगवान मन में तभी ठहरता है जब मन में इस निरंकार का सिमरन होता है, निरंकार की याद होती है और मन में हर समय यही एहसास होता है कि करने कराने वाला ये दातार निरंकार है। हमारी कोई हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं कि हम कुछ कर पाए। शक्ति देने वाला यही है। जिससे ये सेवा सिमरन सत्संग करवाना चाहता है वही सेवा सिमरन सत्संग कर सकता है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदा है। बुझिया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदा है। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें इस शब्द द्वारा भी यही समझा रहे हैं कि अपनी मर्जी से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जब सतगुरु की कृपा होती है तभी ये सेवा सिमरन सत्संग होता है, तभी संतों महापुरुषों की संगत मिलती है, तभी हम सतगुरु की याद कर सकते हैं। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना। गुरसिक का जीवन पूर्ण रूप से सतगुरु को समर्पित होता है। ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद गुरसिक ज्ञान की दृष्टि से ही संसार को देखता है, फिर उसमें द्वैत भाव नहीं रहता। गुरु की शिक्षा से उत्पन्न प्यार, विनम्रता, सहनशीलता उसके जीवन का आधार होती है। ऐसा जीवन मुबारकबाद का पात्र होता है। गुरु के साथ हमारा रिश्ता समर्पण भाव वाला होना चाहिए। जिस प्रकार एक लड़की जब विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है तो उसके लिए उसके पति का परिवार ही उसका परिवार बन जाता है, क्योंकि उसका नाता जब पति से जुड़ जाता है तो पति का परिवार उसका परिवार बन जाता है। उसके लिए उसके पति की खुशी ही उसकी खुशी हो जाती है। परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी अपने विचारों में फरमाते थे, एक तेरे प्यार दी खातिर मैं सारे कर दी गोली। एक जो प्रेम का रिश्ता बना उसकी खातिर मैं अब तुम्हारे सारे ही परिवार की दासी बन गई हूँ। अब मेरा हर कर्म अपने पति को खुश करने के लिए होता है। सतगुरु के दर पर गुरसिक की भी ऐसी ही अवस्था होती है। गुरसिक सतगुरु को ही अपना सब कुछ मानकर जीवन जीता जाता है। भगत को अपने भगवान का ही सहारा होता है। यह प्रभु से पूरी निष्ठा के साथ प्यार करता है। जल ज्यों प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम,
मात प्यारा बार का भगत प्यारा नाम। गुरसिक का गुरु के प्रति प्यार और समर्पण ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। उसका हर कर्म गुरमत के अनुसार होता है, जिससे वो सतगुरु को खुश कर पाए। फिर उसके लिए सारा संसार ही अपना परिवार हो जाता है। उसके दिल में प्यार इस कदर भर जाता है कि किसी नेगेटिव थॉट का तो स्थान ही नहीं रहता। फिर गुरसिक की भी वही अवस्था हो जाती है और गुरसिक गुरु के साथ एकमिक हो जाता है। रांझा रांझा करती नी में आपे रांझा हुई। कहते हैं कि जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर सभी के लिए मन में प्यार ही प्यार बस जाता है। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे, जिस तरह आप जी हमें प्यार करना सिखा रहे हैं इस तरह हम प्यार करते चले जाएं। निष्काम निरचित निस्वार्थ भाव से सभी के साथ प्यार करते चले जाएं और सतगुरु को खुश कर पाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।